गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स के एक और टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या आव्यूह का परिवर्त। क्या चीज़ होती है, ध्यान देंगे आप लोग। यदि ए, मान लीजिए ए कोई आव्यूह है जिसका क्रम m/n है, तो ए की पंक्तियों और स्तंभों कॉलम का परस्पर इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। अब मतलब अगर किसी आव्यूह की पंक्ति और कॉलम को आपस में बदल दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। इसे हम लोग तीन तरीके से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है ए डैश, या फिर ए टू पावर सी, या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप ध्यान दें। लिखने का तरीका, मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, इसका अवयव है ए आई जे और क्रम है m/n। अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये आई और जे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि पंक्ति स्तंभ में बदल जाते हैं, पंक्ति के अवयव स्तंभ में चले जाते हैं और क्रम भी परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये m/n का है तो ये n/m का हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पकड़ते हैं, समझते हैं इसको हम। मान लीजिए ए कोई आव्यूह है 2, 3, 1, 0, 2, -1 जिसका क्रम 2/3 है। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है तो ट्रांसपोज में क्या होता है, पहली पंक्ति को पहले कॉलम के स्थान पर और दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम के स्थान पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2/3 यानी 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पलट की बात, 2, 1, 2, 3 पंक्तियाँ और 2 कॉलम, इसलिए 3/2 का हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए ए कोई आव्यूह है जिसका क्रम 1/3 है। अब क्योंकि यहाँ एक ही पंक्ति है तो ये एक पंक्ति पहले वाले कॉलम के स्थान पर आ जाएगी, तो ये 1/3 3/1 में परिवर्तित हो गई। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ध्यान देंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए, अगर हम किसी ए का ट्रांसपोज करें और उसका पुनः ट्रांसपोज करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो दी गई है। दूसरा, अगर हम दो आव्यूह या मैट्रिक्स का सम करें और उनका ट्रांसपोज निकालें तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। वही बात डिफरेंस के लिए भी होती है कि दो आव्यूह का डिफरेंस का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर होगा। अब अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर या किसी नंबर से मल्टीपल करें और उसका ट्रांसपोज निकालें तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वैसे लिखा रहेगा और सिर्फ ट्रांसपोज ए का हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर दो आव्यूह मल्टीपल में हैं और उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार एक रिवर्सबल लॉ है ABC होल ट्रांसपोज, मतलब जो लास्ट वाला है वो पहले आ जाएगा, बीच वाला वैसे ही रहेगा और पहला वाला आखिर में पहुंच जाएगा। इसे हम लोग रिवर्सिबल लॉ भी कहते हैं, रिवर्सिबल लॉ। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आप सब बच्चे ध्यान देंगे। मान लीजिए कि दो आव्यूह दिया है ए और बी, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मतलब पहली पंक्ति पहले कॉलम के प्लेस पर, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम के प्लेस पे। ऐसे ही आपने बी ट्रांसपोज निकाला। और देखिए पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ये प्रूव करिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। अब देखिए ध्यान से, ए ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, वो आपने यहाँ लिख लिया। और फिर उसका ट्रांसपोज तो देखिए पहली पंक्ति पहले कॉलम पर, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पे और तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम पे। तो ध्यान से देखिए कि ये वही चीज़ आ गई, इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करें और उनका ट्रांसपोज निकालें तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा, ये प्रूव करते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स का मान हमने रखा, उनका योग करा और फिर उनका ट्रांसपोज निकाला। ऐसे ही अलग अलग ट्रांसपोज चूँकि हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो उनको रखा मान और फिर उनको योग करा, सम किया। तो देखें ध्यान से आप, ये और ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। जिस तरीके से हमने एडिशन वाला किया है वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये होगा कि जहाँ जहाँ मान आपका प्लस आएगा वहाँ वहाँ मान आपका माइनस में आ जाएगा।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को हम के से मल्टीपल करें, तो देखिए अगर हम ये मैट्रिक्स ए थी इसको के से मल्टीपल करते हैं तो के का मल्टीपल प्रत्येक अवयव के साथ चला जाएगा, 3 के, √3 के, 2 के, 4 के, 2 के, 0, और उसका ट्रांसपोज लिखा तो पहली पंक्ति पहले कॉलम पर, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पर। और RHS पार्ट में क्या है कि ए ट्रांसपोज मतलब के बाहर रखा और सिर्फ ए ट्रांसपोज जो हम पहले निकाल चुके हैं वो हमने यहाँ पर रखा और के से मल्टीप्लाई कर। तो ध्यान से देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, इसलिए के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू के ए ट्रांसपोज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये प्रूफ करता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमने क्या करा, पहले ये मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज निकाला, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ऐसी चूंकि यहाँ पे एक ही पंक्ति है तो बी ट्रांसपोज इस तरीके से आ गया। अब पहला काम हम ए और बी का मल्टीपल कर रहे हैं, यानी ए और बी का मल्टीपल। ध्यान से देखिए ये 3/1 का है, ये 1/3 का है, तो इनका मल्टीपल पॉसिबल होगा और वो 3/3 का हो जाएगा। कैसे, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, और इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन निकाली या पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब आता है ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज मतलब जो आप ये ए बी निकाल चुके हैं उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, पहली पंक्ति पहले कॉलम पर, दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम पर और तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम पर। अब बात आती है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना। बी ट्रांसपोज देखिए ये निकाला है आपने, ए ट्रांसपोज ये निकाला है, दोनों को रखा, फिर से वही वाली बात 3/1 और 1/3 इनका मल्टीपल करा, तो मल्टीपल करने पर देखिए ये चीज़ प्राप्त हो गई। और ध्यान दीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज वही आया और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आया, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो गई। इतना आप लोग डिस्कस करें, बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पे।